ड्रामे की स्टार्टिंग में कॉलेज के बाद सब लड़कियां एक हैंडसम बास्केटबॉल प्लेयर मुचिन के पीछे पागल थी। सब उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड बोल रही थी, लेकिन वो बहुत कोल्ड नेचर का था और किसी को भी अटेंशन नहीं देता था। तभी बास्केटबॉल गेम के दौरान गलती से एक सिंपल लड़के जी को लग जाती है। मुचिन उसे अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ जाना। तब बाकी के स्टूडेंट जी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब फैमिली से था। एक साल बाद लैंड ग्रुप का हायर मुचिन अब्रोड से वापस आता है, जहाँ सिंगर्स को देखकर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। उसका असिस्टेंट उसे कंपनी के एंटरटेनमेंट बैंड बॉय की फाइल दिखाता है जिसमें एक प्रोफाइल जी की भी रहती है। तब मुचिन को पुराने मोमेंट याद आते हैं कि वो अक्सर जी को सिंगिंग करते हुए देखता था। जी भी उसे देखते हुए नोटिस करता था, लेकिन जी की रियल लाइफ बहुत ही पेनफुल थी। उसका फादर गैम्बलर और अल्कोहलिक था जो घर आते ही पैसे मांगता था। उसकी माँ बीमार थी और घर की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। फिर भी जी म्यूजिक से बहुत प्यार करता था। उसकी टीचर उसका टैलेंट देखकर उसे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है। दूसरी तरफ मुचेन जी के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड मंगवाता है। मुचेन ने ये लेटर जी को कंपटीशन में देने का प्लान किया था। कंपटीशन का फाइनल डे भी आ जाता है। कुछ जेलस स्टूडेंट जी के लिए इंसल्टिंग लेटर लिखते हैं। वो होस्ट को ये लेटर देने का प्लान बनाते हैं, पर तभी मुचेन उनसे टकरा जाता है और दोनों लेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जी अपनी अमेजिंग सिंगिंग से सबको इम्प्रेस करके फर्स्ट प्लेस जीत जाता है। उसे अवार्ड देने के लिए स्टेज पर खुद मुचेन आता है। होस्ट कहती है कि वाओ, इसमें तो एक ग्रीटिंग कार्ड भी है। वो सबके सामने वो लेटर पढ़ देती है जिसमें जी की गरीब फैमिली बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया गया था। लेटर में लिखा होता है कि उसका फादर शराबी है और माँ बीमार है और उस जैसे इंसान को स्टार बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। तब पूरी ऑडियंस हंसने लगती है। जी सोचता है कि ये लेटर मुचेन ने लिखा है। जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने नहीं सोचा था कि मुचेन भी बाकी रिच लोगों की तरह उसे जज करेगा। वो अपने गिटार को अलमारी में रख देता है और कहता है कि म्यूजिक से प्यार करना सिर्फ अमीर लोगों का काम होता है, मुझे से गरीब का नहीं। बाद में मुचेन को पता चलता है कि लेटर एक्चुअली कुछ क्लासमेट ने भेजा था। एक लड़की मुचेन से कहती है कि एनवेलप मुझे क्लास 3 की गर्ल्स ने दिया था, पर मुझे नहीं लगा था कि वो लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। मुचेन कहता है कि गलती मेरी है, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। तब वो लड़की उसका लेटर उसे देके बोलती है कि मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, इसे तुम ही रख लो। फिर मुचेन जी के प्रैक्टिस हॉल में आ जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता। मुचेन जी की अलमारी खोलता है, वहाँ गिटार को रखा हुआ देखकर वो उसमें अपना लेटर रख देता है। जब मुचेन घर आता है तो उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की अब्रॉड में अचानक डेथ हो गई है। मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक कर दी, कल तुम्हें अमेरिका जाना होगा। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि तुम वहीं रुककर मैनेजमेंट की पढ़ाई करो, बाद में फैमिली बिजनेस भी तुम्हें संभालना होगा। मुचेन कहता है कि सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया। उसकी मॉम कहती है कि क्या अभी कोई बात है जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। मुचेन कहता है कि नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। प्रेजेंट में मुचेन कहता है कि इस ग्रुप का लीडर जी को बना दो और उसके लिए बेस्ट स्टाइलिस्ट और फोटोग्राफर अरेंज करो। इसके बाद बैंड ऑफिशियली डेब्यूट करता है और पूरा इंटरनेट जी का फैन बन जाता है। उसकी सिंगिंग, लुक्स और पर्सनैलिटी सबको इम्प्रेस कर देती है। शो के बाद सभी लोगों से उनके स्ट्रगल के बारे में पूछा जाता है। हर एक अपना स्ट्रगल बताता है सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन जी अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। जी कहता है कि मैं सिंपैथी के लिए अपनी पर्सनल लाइफ यूज नहीं करना चाहता। असिस्टेंट कहती है कि और स्कूल में जो तुम्हें बुली किया गया था उसका क्या। जी कहता है कि मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता और सच बोलूं तो मैं उन्हें कहीं माफ नहीं करूंगा। सेलिब्रेशन पार्टी के दौरान एक बिजनेसमैन जी को जबरदस्ती ड्रिंक करवाने की कोशिश करता है। असिस्टेंट भी कहती है कि उनकी बात को मत टालो, ये कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तभी मुचेन सबके सामने जी की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि सिंगर को अपनी वॉइस का ख्याल रखना चाहिए और खुद वो ड्रिंक पी लेता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि अब कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर एक्चुअली में मुचेन ही है। बाद में जी उसे थैंक यू बोलता है। तब मुचेन पुरानी बातें याद करके उससे माफी मांगता है। जी कहता है कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है, अब मैं सिर्फ कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, पुरानी बातें दोबारा करने का कोई मतलब नहीं। मुचेन सोचता है कि लगता है अब तक ये नाराज है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इसका गुस्सा कम हो जाए। लेकिन अकेले में जी कहता है कि मुचेन को पता भी नहीं है कि जब वो चला गया था तो तब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर बाद में मुझे समझ आया कि मैं म्यूजिक को छोड़ नहीं सकता। बस मेरा एक ही सपना था कि एक दिन इतना अच्छा बन जाऊं कि मुचेन मुझे रिस्पेक्ट से देखे। तब असिस्टेंट उससे कहती है कि तुम इतनी
रात को प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे बताती है कि मिस्टर मूचेन ने ही उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज और टॉप मेकअप आर्टिस्ट अरेंज किए थे। उनको टैलेंट पहचानने की अच्छी समझ है, तभी तो तुमको इतना सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जी के दिल में कंफ्यूजन होती है। वो सोचता है कि मूचेन उसकी हेल्प सच में केयर की वजह से कर रहा है या फिर वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तब कंपनी के अंदर कुछ मेंबर जिससे जेलस होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करके सबसे आगे निकलना चाहता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे इतना इजीली सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लेकिन जी बस अपने काम में लगा रहता है। एमवी शूट के बाद सब लोगों को रेस्ट मिलता है, जिसमें भी जी प्रैक्टिस करने में लग जाता है। तभी वो मेंबर बोलते हैं कि देखो वो फिर से प्रैक्टिस करने लगा। फैंग कहता है कि बहुत मेहनती है ना ये, तो चलो इसे थोड़ा रेस्ट दिलवाते हैं। फिर वो उससे कहता है कि मेरी मॉम ने हैंडमेड जूस बनाया है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, अब तुम इसे पी लो। तब उसे पीने के बाद जी को अचानक चक्कर और नींद आने लगती है। वो फैंग से कहता है कि मैं टेंट में थोड़ी देर रेस्ट करने जा रहा हूँ, कार आए तो तुम मुझे बुला लेना। लेकिन वो लोग उसे बिना बताए ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसर मूचेन की मॉम उसे फोर्स करती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जाए। वो उसकी शादी की टेंशन में होती है और उस पर प्रेशर डालती है कि अगर वो नहीं गया तो उसकी कंपनी को बेच देगी। तब मूचेन मजबूरी में उन्हें हाँ बोल देता है। फिर शूटिंग से लौटने के बाद मूचेन जी के बारे में पूछता है। वो लोग कहते हैं कि जी अचानक छुट्टी लेकर टीम को छोड़कर चला गया। ये बात मूचेन को अजीब लगती है क्योंकि उसी रात एक इम्पोर्टेंट रिहर्सल भी थी जिसमें जी का होना बहुत जरूरी था। वो उसे बार बार फोन करता है लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब परेशान होकर मूचेन उसके फोन की लोकेशन पता करवाता है। दूसरी शीन मूचेन से कहती है कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मूचेन कहता है कि सॉरी, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। फिर वो बाइक से शॉर्टकट लेकर जी के पास आ जाता है। तभी जी उसकी बाहों में गिर जाता है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि तेज बुखार और सर्दी की वजह से उसकी आवाज पर असर पड़ा है और उसके वोकल कॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा है। एक सिंगर के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तब असिस्टेंट मूचेन से कहती है कि उस दिन ड्राइवर ने बताया था कि फैंग ने उसे कहा था कि जी पहले ही चला गया है। मैंने भी जी से पूछा था, उसने बताया था कि फैंग के दिए हुए ड्रिंक को पीने के बाद ही उसे नींद और सुस्ती आ गई थी। फिर तेज हवा की वजह से टेंट भी उड़ गया था। मूचेन कहता है कि अगले कुछ दिन के लिए सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो और जी को अभी रेस्ट करने दो। इसके बाद जी अपना सामान पैक करके जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो गा नहीं पाएगा। मूचेन कहता है कि चाहे तुम गा पाओ या नहीं, पर तुम अभी भी कंपनी के आर्टिस्ट हो, अपना सामान वापस रखो और मेरे साथ बाहर चलो। फिर वो फैंग से कहता है कि तुम्हारे दिए हुए जूस की टेस्टिंग हो गई है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स का सब्सटेंस मिला है, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि प्लानिंग करके किया गया था। फैंग कहता है कि मैं तो बस मजाक करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मूचेन कहता है कि तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है, मैं ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। ये सारे सबूत लीगल डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे। इसके बाद जी मूचेन से कहता है कि कुछ दिनों बाद जो टीवी इवेंट होने वाला है, ये बीजिंग का सबसे ग्रैंड इवनिंग शो होता है। बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मैं उस स्टेज पर खड़ा हो सकूं। अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। तभी असिस्टेंट मूचेन से कहती है कि काफी ब्रांड को पता चल गया है कि जी रिसेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं और कंपनसेशन भी मांग रहे हैं। जी कहता है कि मेरी वजह से ही कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मैं बिहाइंड द सीन काम कर लूंगा और जो भी कमाऊंगा कंपनी को दे दूंगा। मूचेन कहता है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। फिर मूचेन असिस्टेंट से कहता है कि सिटी के बेस्ट म्यूजिक टीचर को ढूंढो, चाहे जी गा सके या ना गा सके, वो हमेशा सीखता रहेगा, मैं उसे इंडस्ट्री का टॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनाऊंगा। इसके बाद मूचेन जी के लिए एक डायरेक्टर से बात करने आता है। वो कहता है कि जी गा नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए एक नया परफॉर्मेंस अरेंज करवाएं, मैं इसके लिए डबल फीस देने को रेडी हूँ। कुछ समय बाद जी स्टेज पर पियानो प्ले करके अपने परफॉर्मेंस देता है। मूचेन कहता है कि मुझे वही इफेक्ट मिला जो मैं चाहता था। तब जी खुश होकर उससे बोलता है कि क्या तुमने मेरी परफॉर्मेंस देखी। मूचेन कहता है कि हाँ, मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था, तुम स्टेज पर खड़े होते हो तो नेचुरली शाइन करते हो। जी कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिंगिंग छोड़ने के बाद भी मुझे अपनी ड्रीम स्टेज पर आने का मौका मिलेगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो 10 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में बात करता है, लेकिन कुछ फैंस आकर उसे सेल्फी की डिमांड करने लगते हैं। फिर जी अपने पुराने प्रैक्टिस हॉल में आ जाता है। वो कहता है कि मैंने खुद को बेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन पता नहीं कब मैं मूचेन के साथ खड़ा होने के लायक बन पाऊंगा। फिर
फिर वो अपने पुराने गिटार को निकालता है जिसमें मुचेन का वही पुराना लेटर भी होता है। डायरी में लिखा था कि जी तुम कभी भी चमकना मत बंद करना क्योंकि तुम वो चमकते हुए सितारे हो जो अंधेरी रातों को भी रोशन कर सकता है। ये वर्ड मुचेन ने सिंगिंग कंपटीशन से पहले लिखे थे। तभी जी अचानक मुचेन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तब मुचेन उसे अपने विले की लोकेशन भेज देता है। जी के पहुंचने से पहले ही मुचेन की मॉम शीन को लेकर आ जाती है। वो कहती है कि पिछली बार तुमने इतनी अच्छी लड़की को वेट करवा दिया था इसलिए मैं शीन को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। मुचेन कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब शीन कहती है कि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। तब उसकी मॉम मुचेन से कपड़े लाने को कहती है। मुचेन उसे कपड़े देकर बोलता है कि बाथरूम वहाँ है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इसके बाद जब जी घर पर आता है तो शीन गेट खोलती है। जी कहता है कि मुझे मुचेन से मिलना है। शीन कहती है कि मैं मुचेन की गर्लफ्रेंड हूँ, इतनी रात हो चुकी है, वो अभी सो गया होगा। तब जी सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी जी की मॉम परेशान हो जाती है क्योंकि जी का डैड अचानक वापस आ गया था। जो आदमी सालों तक ना तो परिवार की परवाह करता था और ना ही खर्चा देता था, अब जी को फेमस देखकर वो उससे पैसे मांगने आ गया है। जी का डैड उसे धमकी देता है कि मुझे 50,000 चाहिए। तब जी मना कर देता है और कहता है कि मेरी इनकम का ज्यादा हिस्सा कंपनी के पास ही जाता है। लेकिन उसके डैड बात समझने को तैयार नहीं होते और घर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तब पड़ोसी और पुलिस भी आ जाते हैं। पुलिस उसके डैड को समझाते हैं लेकिन क्योंकि कोई बड़ी चोट या सीरियस क्राइम नहीं हुआ था वो सिर्फ वार्निंग देकर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मुचेन आ जाता है। जी शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे वापस जाने के लिए बोलता है लेकिन मुचेन साफ बोल देता है कि जी अब उसका सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है और वो उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है। तभी जी का लालची डैड उससे कहता है कि मुझे 50,000 दे दो, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। तब मुचेन अपने आदमियों से जी के डैड के सामने 5 लाख रुपए रखवा देता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम शराब पीते हो और गैम्बलिंग भी करते हो, ऐसे लोगों को मैं पैसा तक भी नहीं देता, लेकिन सिर्फ जी की वजह से मैं तुम्हें अमाउंट दे रहा हूँ। सभी पैसे देखते ही जी का फादर खुश हो जाता है और मुचेन की तारीफें करने लगता है। लेकिन तभी मुचेन अपनी कंडीशन बताता है कि आज के बाद वो जी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा और उससे दूर रहेगा। ये सुनते ही जी का फादर मना कर देता है। वो कहते हैं कि जी मेरा इकलौता बेटा है और बुढ़ापे में उसी को मेरा ख्याल रखना होगा। सिर्फ 5 लाख देकर मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मुचेन उसे वार्निंग देता है कि उसके पास बीजिंग के बेस्ट लॉयर भी हैं और अगर उसने और प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। आखिरकार जी के फादर के पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। शूटिंग के बाद स्टाफ शीन का नया गाना सुन रहा था। सॉन्ग सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी मेलोडी बिल्कुल उस सॉन्ग जैसी थी जो कुछ दिन पहले जी ने अपने ग्रुप में शेयर किया था। सबको शक होने लगता है कि किसी ने जी का डेमो लीक कर दिया है। जियांग जी भी समझ जाती है कि मेलोडी ऑलमोस्ट सेम है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब जी को इस बारे में बताया जाता है तो वो हैरान रह जाता है। उसने तो अभी तक अपने सॉन्ग का ऑफिशियल वर्जन भी रिलीज नहीं किया था, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि शीन तक उसका डेमो पहुंचा कैसे। लेकिन उसे मुचेन पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि वो कभी उसका सॉन्ग चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकता। तब जी डिसाइड करता है कि वो शीन के अगेंस्ट चोरी का केस नहीं करेगा। उसका मानना था कि अगर सच बाहर आ गया तो शीन का सिंगिंग करियर खत्म हो जाएगा और मुचेन को भी हर्ट होगा। इसलिए वो अपना नुकसान सहकर एक नया सॉन्ग लिखने का फैसला करता है। जियांग जी को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि ये क्लियरली अनफेयर था। लेकिन जी उससे रिक्वेस्ट करता है और आखिर में वो मान जाती है। दोस्तों इंटरनेट पर लोग डिवाइड हो चुके थे। कुछ लोग जी को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग उसी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि जी ने पब्लिक में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद गलती उसी की है और इसी मौके का फायदा उठाकर शीन की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसका सॉन्ग हर प्लेटफॉर्म पर टॉप रैंक कर रहा था और इंडस्ट्री के लोग भी उसकी तारीफें कर रहे थे। तभी शीन अपने स्पॉन्सर मैंग को कॉल करके कहती है कि जी के फैन ऑनलाइन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए तुम वो सारे नेगेटिव पोस्ट डिलीट करवा दो और जो पोस्ट जी को चोर बता रहे हैं उन्हें और ज्यादा प्रमोट करवाओ। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि ये चोरी का टॉपिक नंबर 1 ट्रेंडिंग सर्च बन गया। हर जगह लोग जी को क्रिटिसाइज करने लगे। लोग बिना सोचे समझे उसे म्यूजिक इंडस्ट्री से निकालने की डिमांड भी करने लगे थे। ये सब देखकर मुचेन भी गुस्सा हो जाता है। वो ऑर्डर देता है कि जी की
डेमोसंग के सारे रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री को लीगल प्रूफ के साथ सिक्योर किया जाए और पता लगाया जाए कि जी का सॉन्ग लीक किसने किया था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खा रही थी कि जी कोई भी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा, आखिर वो किस बात से डर रहा है। दूसरा जी कंट्रोवर्सी से परेशान होकर अपने घर लौट आता है। वो कंपनी में रहना नहीं चाहता था और कुछ दिन अपनी मॉम के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम को टीवी पर चल रही न्यूज देखकर बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है। अपने बेटे के बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी जी घबरा कर मुचेन को फोन करता है, जिस पर मुचेन बिना देर किए एम्बुलेंस अरेंज कर देता है और खुद भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जी को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि पहले उसकी फारा की ड्रामे की वजह से और अब चोरी की कंट्रोवर्सी की वजह से उसकी मॉम को इतना स्ट्रेस हो गया है। तब मुचेन उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर उसी रात मुचेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि शेन ने कंपनी के एक स्टाफ मेंबर को पैसे देकर जी का डेमो सॉन्ग चुराया था। सिर्फ सॉन्ग ही नहीं बल्कि फेक रूमर भी फैलाने और पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने के लिए भी प्लानिंग की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेमेंट रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री सबके सामने दिखाए जाते हैं। ये सब देखकर पब्लिक शॉक हो जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि असली विक्टिम जी था और असली चोर शीन थी। तब मुचेन की कंपनी ये भी बताती है कि जी ने पहले इस मैटर को पब्लिक इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो शीन को एक चांस देना चाहता था, लेकिन शीन ने अपनी गलती मानने के बजाय और ज्यादा झूठ फैलाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जी की मॉम की कंडीशन धीरे धीरे बेटर होने लगी थी। मुचेन उनके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाता है और बेस्ट डॉक्टर को भी अरेंज करवाता है। तब जी की मॉम इमोशनल होकर कहती है कि मेरी फैमिली तुम्हारी एहसानमंद है। फिर वो उससे कहती है कि फ्यूचर में भी तुम मेरे बेटे का इसी तरह ख्याल रखना। मुचेन कहता है कि मैंने पहले ही जी को अपना फैमिली मेंबर मान लिया है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जी उससे कहता है कि अब शीन का क्या होगा। मुचेन कहता है कि उसे कुछ भी होने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तब जी कहता है पर वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। मुचेन कहता है कि किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उस दिन मेरी मॉम उसे घर पर ले आई थी और वो एक नंबर की झूठी है, मैं उसकी पिटाई करूंगा। जी कहता है कि ठीक है मैंने मान लिया, तुम इतने हैंडसम हो और सक्सेसफुल भी हो, कोई भी एक्ट्रेस तुम्हें पसंद करे इसमें सरप्राइज वाली बात क्या है। मुचेन कहता है कि लेकिन मेरी नजर में कुछ लोग इन सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पता नहीं हमारे बीच कितनी सारी गलतफहमियां अभी तक क्लियर नहीं हुई। जी कहता है कि गलतफहमियों की बात हुई है तो कुछ दिन पहले मैं अपने पियानो रूम गया था, वहाँ मुझे तुम्हारा ये लेटर मिला। मुचेन कहता है कि ये तो मैंने 10 साल पहले रखा था और तुम्हें अब जाकर मिला है। जी कहता है कि उस सिंगिंग कंपटीशन के बाद मैं बहुत ज्यादा ही सैड हो गया था, उसके बाद मैं कभी स्टेज के सामने नहीं गया। मुचेन कहता है कि मैं उस दिन तुम्हें बहुत जगह ढूंढता रहा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले और अगले दिन मैं अमेरिका चला गया था। जी कहता है कि छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, मुझे पता है कि ये कार्ड तुमने ही लिखा है। मुचेन कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें जो नुकसान हुआ मैं उसे कभी मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। जी कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही तुमने मुझे कभी हर्ट किया। उल्टा जब भी मेरी जिंदगी में मुश्किलें आई तुम हमेशा किसी हीरो की तरह मेरे सामने आ गए। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी इतनी टूटी हुई जिंदगी में तुम जैसा इंसान कैसे आ गया। तब नर्स जी से कहती है कि जल्दी चलिए, आपकी मॉम की तबीयत और बिगड़ गई है। दूसरी तरफ शिन मैंग से कहती है कि अब मैं क्या करूं, रोज रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। मुझे लगा था कि जी एक गरीब बैकग्राउंड का लड़का है इसलिए मैंने उसे छेड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि मुचेन खुद उसके सपोर्ट में आ जाएगा। मैंग कहता है कि मैंने काफी पैसा खर्चा किया है ताकि चोरी वाला ट्रेंडिंग टॉपिक हट जाए, बस तुम थोड़े दिन चुपचाप रहो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जी की मॉम की डेथ हो जाती है, जिस पर मुचेन अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके जी के साथ खड़ा रहता है। जी उससे बोलता है कि अब तुम घर जाओ, पूरा एक दिन हो गया है। मुचेन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अब तुम ये घर छोड़ दो। जी कहता है पर मैंने अपनी मॉम के इलाज के लिए अपना पुराना घर बेच दिया था। मुचेन कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुम्हें मेरे साथ रहने को कहना चाहता था। जी कहता है तो क्या यही प्रॉमिस तुमने मेरी मॉम से किया था, लेकिन अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना रिश्तेदार नहीं बचा। मुचेन उसे हक करके कहता है कि मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जी अपने हाथ रोक लेता है। अगली सुबह मुचेन खुद जी के लिए चाइनीज और वेस्टर्न दोनों तरह के ब्रेकफास्ट बना देता है।
दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और काफी समय बाद सुकून और खुशी के पल महसूस करते हैं। वही मैंग शीन से कहता है कि मैंने तुम पर बहुत सारा पैसा लगाया है, अब तुम मुझसे शादी कब करोगी? तब शीन बहाने बनाते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, बस कैरियर की वजह से मेरा मूड थोड़ा खराब चल रहा है। जब ये सब ठीक हो जाएगा तो फिर हम शादी कर लेंगे। इसके बाद मूचिन घर पर अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम तो यहाँ थे ही नहीं, तो मेरी जी के साथ ही बातचीत हो गई। मूचिन कहता है कि क्या आप जी को जानती हो? उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैंने उसे टीवी पर देखा है और उसके गाने भी मुझे बहुत पसंद है। अगर फ्यूचर में उसका कोई कॉन्सर्ट होगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मूचिन कहता है कि लेकिन अभी जी की आवाज कुछ टाइम से प्रॉब्लम में है। जी कहता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आवाज वापस आ गई है। तब खुशी के मारे मूचिन उसे हक कर लेता है। जी भी इस बार अपने हाथ नहीं रोकता। वो कहता है कि जब से मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरी जिंदगी के सबसे खुश और सुकून वाले दिन गुजर रहे हैं। फिर क्या था, म्यूजिक इंडस्ट्री से कुछ वक्त दूर रहने के बाद जी फिर से धमाकेदार कमबैक करता है। उसका नया गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाता है। फैंस उसका जबरदस्त स्वागत करते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर गोल्डन मेलोडी अवार्ड में भी जी का नाम सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में डिस्कस हो रहा था। जज मान रहे थे कि उसके पास टैलेंट भी है और पॉपुलैरिटी भी, इसी वजह से उसके अवार्ड जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये बात सुनकर शीन का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जी को हराना इतना आसान नहीं होगा, अब उसे कोई नई चाल चलनी पड़ेगी। वीकेंड पर मूचिन की मॉम फिर घर पर आ जाती है और बहुत सारा स्पेशल डिनर बनाती है। जी इमोशनल होकर कहता है कि बहुत समय बाद किसी ने इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया है। लेकिन इसी बीच कहीं और एक खतरनाक प्लान चल रहा था। कुछ लोगों ने सीक्रेटली मूचिन की मॉम और जी की फोटो खींच ली थी। फिर दूसरे दिन वो फोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। सब लोग कहने लगते हैं कि जी की सक्सेस के पीछे किसी अमीर औरत का सपोर्ट है। तब जियांग जी को बताती है कि तुम्हें फिर से किसी ने कंट्रोवर्सी में फंसा दिया है। जैसे ही मूचिन को पूरी बात पता चलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे ऑर्डर देता है कि जिसने भी उसकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की है उसे तुरंत ढूंढा जाए। इसके बाद जियांग जी से कहती है कि तुम्हें कुछ सामने आकर सब सच बताना चाहिए, लेकिन जी मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैंने बता दिया कि विला मूचिन का है तो बिना वजह मूचिन भी इस मैच में फंस जाएगा। जियांग जी कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो लोग और भी कहानियां बना लेंगे। इतनी मुश्किल से तुमने जो पॉपुलैरिटी वापस पाई है वो फिर से खत्म हो जाएगी। लेकिन जी फिर भी मना कर देता है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं पर्दे के पीछे काम कर लूंगा, लेकिन मूचिन को इस कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटूंगा। इसके बाद मूचिन अपनी मॉम से मदद मांगता है, लेकिन उसकी मॉम साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे जैसे लोगों का ऐसी कंट्रोवर्सी में आना ठीक नहीं होगा। ऊपर से वो विला हमारे परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, अगर सबके सामने एक्सपोज हो गई तो फ्यूचर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। फिर मूचिन एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो एक ट्रस्टेड मीडिया को अपने विले में इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। तभी रिपोर्टर नोटिस करती है कि ये तो वही जगह लग रही है जहाँ जी की वायरल फोटो ली गई थी। मूचिन कहता है कि हाँ, पिछले कुछ समय से जी मेरे घर पर ही रह रहा था। वो कहता है कि स्कूल के दिनों में उसने जी के साथ कुछ गलत किया था, इसलिए जब जी मुश्किल में था मैंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। मूचिन की मॉम भी बोलती है कि हाँ, जी की मॉम के गुजरने के बाद हमने उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया, इसलिए उसका हमारे घर में आना जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसके बाद जी मूचिन को बताता है कि वो घर छोड़ने का फैसला कर चुका है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो फ्यूचर में कोई और नया स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। मूचिन कहता है पर मुझे किसी की परवाह नहीं, जो करना चाहता है वो करे। लेकिन जी कहता है कि नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ था, तुम्हारी पूरी फैमिली के लोगों को बातें सुननी पड़ी थी, इसलिए अब मैंने एक छोटा सा घर बुक कर लिया है और पेमेंट भी कर दी है। तब मूचिन थोड़ी देर चुप रहता है लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि पिछले बार जो सीक्रेट फोटो और रूमर फैलाए गए थे उसके पीछे मैंग नाम का आदमी था जो किंगली ग्रुप का चेयरमैन है, और सबसे बड़ी बात सालों से वही शीन को भी सपोर्ट कर रहा था। फिर इसके बाद मूचिन जी को लेकर एक ब्रांड के इवेंट डिनर पर आ जाता है। जी कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मूचिन कहता है कि आज मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगा। वहीं शीन ब्रांड की स्पेशल गेस्ट थी, वो सबका वेलकम करती है और शीन को स्टेज पर बुलाती है ताकि वो अपनी न्यू ज्वेलरी कलेक्शन को प्रेजेंट कर सके। प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन के बाद होस्ट अनाउंस करती है कि ब्रांड शी को अपना स्पोक पर्सन बनाने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट पूरा होने से पहले ही मूचेन बोल पड़ता है कि इतने बड़े ब्रांड को स्पोक पर्सन चुनने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर बाद में शीन की इमेज खराब निकली तो ब्रांड को नुकसान भी होगा। शीन और मैंग उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब मूचेन बताता है कि कुछ समय पहले उसकी कंपनी के आर्टिस्ट जी को झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। इसी चक्कर में उसकी मॉम और पूरी फैमिली भी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और असली मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है और वो लोग शीन और मैंग हैं। ये सुनते ही उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आज ब्रांड का इवेंट है और तुम सबके सामने हमारा तमाशा बना रहे हो, लेकिन मूचेन अनाउंस करता है कि उसने ब्रांड के 55% शेयर खरीद लिए थे, मतलब अब ब्रांड का कंट्रोल उसके पास था। तब मैंग उससे एविडेंस मांगता है। वो कहता है कि सिर्फ इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। मूचेन कहता है कि मेरे पास सबूत भी हैं। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने विले की सीक्रेट फोटो खींची थी। उसके पास पेमेंट रिकॉर्ड भी मिले थे जो सीधा तुम्हारे बैंक से आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मूचेन वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबके सामने चला देता है। रिकॉर्डिंग में सब सुनाई दे रहा था कि जी पर नजर रखने और उसकी इमेज खराब करने के लिए पैसे दिए गए थे। तब मूचेन शीन से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा था। शीन कहती है कि वो को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस वो मेरा फैन है। फिर वो सारा ब्लेम पर डाल देती है और कहती है कि मुझे भी इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मूचेन कहता है कि सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। जो सोशल मीडिया अकाउंट जी के खिलाफ अफवाहें फैला रहा था सब तुम्हारी ही मीडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। तभी थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और मैंग और शीन को प्राइवेसी वायलेशन के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। तब मूचेन सबके सामने अनाउंस करता है कि अब नया ब्रांड एम्बेसडर जी ही होगा। सब लोग तालियां बजाते हैं और जी और मूचेन को साथ में फोटो लेने के लिए बोलते हैं। इवेंट के बाद सब लोग जी के नए घर पर पार्टी के लिए पहुंचते हैं। सब लोग उसे बधाई देते हैं कि उसने इतनी जल्दी अपना खुद का घर खरीद लिया। थोड़ी देर बाद जी मूचेन से कहता है कि सब लोग तो चले गए पर तुम अभी तक क्यों नहीं गए। लेकिन मूचेन उसका घर छोड़ के जाने की जगह अपना लगेज लेकर वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी विला में रहने के बाद भी उसे कभी घर जैसी फीलिंग नहीं आई, लेकिन मुझे तुम्हारे छोटे से अपार्टमेंट में अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा है। तभी अचानक कंपनी से बुरी खबर आती है। बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए जी का नाम फाइनल लिस्ट में था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसे और शीन को कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। रीजन ये दिया गया कि दोनों के बीच चल रहे लगातार कंट्रोवर्सी और पब्लिक आर्गुमेंट इंडस्ट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे थे। ये सुनकर सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गलती से शीन की थी और जी को बिना वजह ही सजा दी जा रही है, लेकिन जी इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। मूचेन उससे कहता है कि मेरी चेयरमैन से अच्छी पहचान है, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तब जी सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि डिबेट के बाद से तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। नेगेटिव रूमर क्लियर करने से लेकर सच सामने लाने तक हर जगह तुम मेरे पीछे खड़े रहे, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि बिना किसी सपोर्ट के अपनी मेहनत के दम पर मैं कितनी दूर तक पहुँच सकता हूँ। जिंदगी में कम से कम एक बार मैं अपने बल पर पहाड़ की चोटी तक पहुँचना चाहता हूँ और फिर तुम्हारे साथ बराबरी से खड़े होना चाहता हूँ, ना कि हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन में रहना चाहता हूँ। तब मूचेन उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ मैंग अपने लॉयर के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। वो मान लेता है कि फोटोज खींचने और प्रॉपर्टी की चोरी बदनामी फैलाने के पीछे उसका ही हाथ था। वो लॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह से शीन को बचा लिया जाए और सारा ब्लेम मेरे सिर पर डाल दिया जाए। इधर मूचेन एक बिजनेस डिनर में होता है। काफी ड्रिंक हो चुकी होती है। तभी शीन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं बचा। लेकिन मूचेन उससे कहता है कि इतनी सारी गलतियां करने के बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। तब शीन पानी में ड्रग मिला देती है और मूचेन से कहती है कि तुमने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, ये गर्म पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। तब पानी पीने के बाद मूचेन को और भी नशा होने लगता है। तब शीन उसे लेकर रूम में आ जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मूचेन उसे धक्का देकर दूर कर देता है। शीन उससे कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। हर बार जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी तुम मुझे इग्नोर कर देते थे, इसी वजह से मैंने ये गलत रास्ता चुन लिया।
तभी जी वहाँ पहुँच जाता है और मूचेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मूचेन उससे कहता है कि क्या तुम पूछोगे नहीं कि असल में हुआ क्या था, लेकिन जी उसकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यही भरोसा उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जी उसे बताता है कि वो शायद 3 महीने के लिए दूर जाने वाला है, जैसे उसे मौका मिलेगा तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। समय बीतने लगता है और वो दोनों लगातार जुड़े हुए रहते हैं। फेस्टिवल के दिन जी मुचेन को कॉल करता है और उसे फेस्टिवल विश करता है। इसी बातचीत के दौरान वो उसे एक खुशखबरी भी देता है कि जो सॉन्ग उसने प्रोड्यूस किया था उसे ग्रैमी नॉमिनेशन मिल चुका है। ये सुनकर मुचेन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम एक दिन जरूर कमाल करोगे। कुछ समय बाद ग्रैमी अवार्ड की स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड पहली बार किसी एशियन को दिया जा रहा है और उसका नाम जी होता है। ये सुनते ही पूरी इंडस्ट्री हैरान रह जाती है। हर जगह से उसी की बातें होने लगती है। लोग कहते हैं कि जी ने वो कर दिखाया जो पहले कभी किसी एशियन आर्टिस्ट ने नहीं किया था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुचेन को होती है। वो उससे कहता है कि अब मेरा सुपरस्टार प्रोड्यूसर घर कब वापस आएगा। फिर एक दिन जी वापस लौट आता है। रिपोर्टर उससे सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन जी सबको इग्नोर करके मुचेन की तरफ जाता है जो कि उसके लिए फ्लावर लेकर खड़ा था। जैसे वो उसके पास आता है तो मुचेन उसे फ्लावर देकर हक कर लेता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।